वाला कमरा ये आपका और पापा का है। इनको तो बता दिए, अब हमें बताओ हमारा कमरा किधर है? आपका कौन सा कमरा? अगर आप हमारे घर से नहीं गई तो हमें मजबूरन पुलिस को फोन करना पड़ेगा। कल्याणी ये क्या बदतमीजी है? हम कह रहे दरवाजा खोलो कल्याणी। ना ही हम बाहर आएंगे और ना ही यहाँ से कहीं और जाएंगे। तो ठीक है, बैठी रहो इसी तरह भूखी प्यासी अंदर। अनुराग जी, अरे कोनो है कहाँ? कोई सुन रहे हैं हमारी बात? हाँ कल्याणी बोलो। पापा, हम अनुराग जी के साथ जाने को तैयार है। पक्का? कहीं बाहर आने के बाद तुम्हारा इरादा बदल तो नहीं जाएगा? अगर ऐसा हुआ कल्याणी तो सृष्टि फोन करके पुलिस को बुलाएगी, हम बता रहे हैं। अरे कोनो बहाना नहीं, हम जा रहे हैं बस। एक वादा और करो कल्याणी कि अनुराग के साथ जाने के बाद आज के बाद तुम उसके साथ झगड़ा करके दोबारा इस घर में नहीं आओगी। और अगर दोबारा तुम इस घर में आई तो हम किसी के साथ भी तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं होगा। ये फैसला तुम्हें अभी इसी वक्त करना है। बोलो। ठीक है। थैंक यू पापा जी, थैंक यू सृष्टि। आज आप दोनों की वजह से हमारा घर दोबारा बस गया। बहुत सही फैसला की हो बिटिया, बहुत खुश हैं। पापा जी खुश रहो। बस बस खुश रहो। खुश रहो और आज के बाद से हमेशा केवल अपने घर का ख्याल रखो। बस बस खुश रहो। ईश्वर करे तुम दोनों की जोड़ी हमेशा बनी रहे राम सीता की तरह। हाँ? अच्छा दामाद जी, जाते वक्त जो है हॉस्टल से यश को लेना मत भूलना। हाँ हाँ, आप फिक्र मत कीजिए, मैं ले आऊंगा। अच्छा चले कल्याण। आज भरैये के छत्ते में हाथ दी हो ना तुम सृष्टि। अब देखो कैसे डंक मार मार के तुम्हारी जिंदगी सुझाते हैं हम। अनबिलीवेबल। क्या हो रहा है गौतम? ये पहले मेरठ और अब बनारस। माँ मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतने सारे प्रॉब्लम्स एक साथ कैसे आ गए। लेकिन माँ आप फिक्र मत कीजिए, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। आज पूरा दिन इसी में निकल गया। सृष्टि की यहाँ पर भी नहीं जा पाई। उसे फोन करके सॉरी बोल दूंगी मैं। माँ फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा। चलो ना। सुनो गौतम। जी माँ। बेटा आई नो काम बहुत बढ़ रहा है, जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, सब कुछ अकेले हैंडल करना मुश्किल है। माँ ये हमारा काम है, फैमिली बिजनेस है, तो मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। आई नो बेटा, तुम बहुत कॉम्पिटेंट हो, जिम्मेदार हो, पर इंसान हर काम अकेले नहीं कर सकता। सो यू डोंट वरी, मैं जल्दी तुम्हारी मदद के लिए किसी को लेकर आऊंगी, किसी ऐसे को जो तुम्हारी जिम्मेदारियों को तुम्हारी तरह संभाल सके। रिलैक्स। ये माँ किसकी बात कर रही थी? I don't know.
अंगद सर। हेलो, कैसी रही पूजा? सार्थक यहाँ रहता है? हेलो 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 सृष्टि। हेलो। क्या बात है बेटा? वो हम यहाँ नहीं रह सकते। आप सारा सामान पैक कीजिए, हमें यहाँ से चलना होगा। क्या? पर क्यों? वो सब हम आपको बाद में बताएंगे। फिलहाल बस जल्द से जल्द हमें यहाँ से निकलना होगा। चलिए पापा। अच्छा ठीक है, जैसा कहती हो हम वैसा ही करेंगे। चले जाएंगे हम यहाँ से। पर बेटा वजह तो बताओ, इतना तो हक है ना हमारा। बताओ क्या बात है? किसी ने तुमसे कुछ कहा है? बगल वाली बिल्डिंग में सार्थक रहता है। बेटा इतनी सी बात के लिए तुम अपनी इतनी बड़ी सफलता छोड़कर चली जाओगी? देखो बेटा, मंजिल आगे के रास्ते से तय होती है, पीछे की गलतियों से नहीं। और यहां तक पहुंचने के लिए हमने जो दौड़ लगाई अब तक, वो दौड़ जरूरी थी। पर अब हमें भागने की जरूरत नहीं है बेटा, अब हमें रुकने की जरूरत है। और अगर तकदीर तुम्हें बार बार सार्थक के सामने ला रही है, तो इसका केवल एक ही अर्थ है कि अब तो ऊपर वाला भी चाहता है कि वो तुम्हारी सफलता को देखे और अपने खोए हुए रिश्तों का एहसास हो उसे। पर पापा हम यहाँ कैसे रह सकते हैं? अगर हम उसके सामने ही रहे तो हम हमेशा डिस्टर्ब रहेंगे। और वो भी बेटा कौन सार्थक? हम तो किसी सार्थक को नहीं जानते, और ना ही तुम किसी सार्थक को जानती हो। तो बेटा जब हम इस नाम के आदमी को जानते ही नहीं हैं, तो उसके होने ना होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। देखो बेटा, जिस चीज से जिंदगी में जितना भागती रहोगी, वो चीज उतना ही तुम्हारे पीछे आएगी। इसलिए भागो मत बेटा, अब रुक जाओ। आने दो उस चीज को अपने पास। जिस दिन उस चीज का एहसास तुम्हारे ऊपर होना बंद हो जाएगा, उसका प्रभाव तुम्हारे ऊपर होना बंद हो जाएगा, वो चीज तुम्हारी जिंदगी से अपने आप चली जाएगी। सही कह रहे हैं आप पापा, बहुत भाग लिए हम। अब हम नहीं भागेंगे, बल्कि यहीं रहकर अपनी नई दुनिया बसाएंगे। सार्थक, तुम अब तक रेडी क्यों नहीं हुए? हमें पार्टी में जाना है ना? मायरा, तुम जाओ पार्टी में, हमारा मन नहीं है। वैसे भी तुम्हारी फ्रेंड का बर्थडे है, सो व्हाट? सार्थक, मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि तुम भी आओगे। मायरा, हमसे पूछकर प्रॉमिस थोड़ी ना किया था। हमारा मन नहीं है जाने का, दैट्स इट। मन नहीं है मतलब? सार्थक, मैंने कह दिया ना कि हम जा रहे हैं, मतलब हम जा रहे हैं। तुमने कह दिया मतलब? हम तुम्हारे नौकर हैं, जो जैसा तुम कहोगी, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही करेंगे। लिसन सार्थक, ये बेकार के आर्ग्यूमेंट्स करने के लिए ना ही मेरे पास टाइम है और ना ही मेरा मूड है। सो प्लीज जस्ट गो एंड गेट रेडी बिकॉज वी आर गोइंग।
कहां से कहां आ गई हमारी जिंदगी। सृष्टि हमारा मन रखने के लिए जमीन आसमान एक कर देती थी, और एक मायरा है जिसे हमारी इच्छाओं से कोई मतलब नहीं। पापा, वो बालकनी का दरवाजा मत खोलिए ना प्लीज। बेटा, जब हमारे लिए किसी का कोई वजूद ही नहीं है तो फिर हम डरें क्यों? हमारे हिसाब से बेटा, तुम्हारे इस डर का केवल एक ही इलाज है। बीती ताही बिसार के आगे की सुध लो बेटा। अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो नए साथी के साथ। तभी तुम्हारा ये डर, ये कमजोरी, ये अकेलापन दूर होगा। हमारे मन में जो था बेटा, हमने वो कह दिया। बाकी तुम्हारी इच्छा, कोई तुम पर जोर जबरदस्ती नहीं है अहमद। पर हाँ, हमने जो कुछ कहा है उस विषय में सोचना जरूर। सृष्टि, ऑल ओके? सर, आप इस वक्त यहाँ पर? वो एक्चुअली कल बात करते में फोन कट गया था ना, मैंने कॉल बैक किया तो तुमने उठाया नहीं। उसके बाद अंकल का फोन ट्राई किया, वो भी नहीं मिल रहा था। मेरठ से आते आते ना मुझे रात को बहुत लेट हो गया था, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अभी खुद आके चेक कर लूँ कि सब ठीक है कि नहीं। I'm so sorry। वो दरअसल कल जब anyway, doesn't matter, सब ठीक है। पक्का? चलें फिर। सृष्टि यहाँ इस लड़के के साथ क्या कर रही है? What is wrong with you? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? अभी चोट लग जाती तो? इतना लॉस्ट होके काम करने की कोई जरूरत नहीं। प्यार की लुका छुपी।
व्हाट इज रॉन्ग विद यू? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? अभी चोट लग जाती तो? इतना लॉस्ट होके काम करने की कोई जरूरत नहीं। थैंक यू। जो हुआ है उसके लिए हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। पता है तुमसे शादी करके पछता रहे हम। कंपनी ने तुम्हारा होम लोन अप्रूव कर दिया। ये कोई फेवर नहीं, ये तुम्हारा हक है और तुम इसे डिजर्व करती हो। सृष्टि, मैंने तुम्हें प्रपोज किया, तुमने मना कर। दैट्स अबाउट इट। हम हमेशा से अच्छे दोस्त थे और रहे। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, कैसे हो? कोशिश जारी है ना? भाई हमारी बेटी थोड़ी जिद्दी है, उसका दिल जीतने में तुम्हें समय लगेगा। कोशिश करने से कोई फायदा नहीं होगा अंकल, क्योंकि सृष्टि पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही है। उसे अपनी दुनिया से बाहर ही नहीं निकलना है। इनफैक्ट अब मुझे गिल्टी फील होने लगा। अरे ना ना बेटा ना, तुम्हें गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। तुम बस ईमानदारी के साथ सृष्टि का दिल जीतने की कोशिश करो और हमें पूरा विश्वास है कि तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। अंकल, सक्सेस तो तब मिलेगी ना जब मुझे सृष्टि का सच पता चलेगा। पता चलेगा कि वो आखिर ऐसी है क्यों, क्या प्रॉब्लम है उसे रिलेशनशिप से। और ये सब ना अंकल मुझे सिर्फ आप ही बता सकते हैं। बेटा, अब तुम इस बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। इतना तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। ये सब बातें छोड़ो और सृष्टि का दिल जीतने पर फोकस करो। तो हम तुम्हें बाद में फोन करेंगे। अंकल, सृष्टि, हमारी कंपनी में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? मैं चाहती हूँ तुम अंगद से बात करो। तुम अंगद की बेस्ट फ्रेंड हो, तुम उसे इस बात के लिए राजी करो कि वो कंपनी की चेयर संभाले। प्लीज सृष्टि, हेल्प मी। प्यार की लुका छुपी। सुधा मैम। हेलो, यस मैम। हाँ बेटा सृष्टि, आज ऑफिस के बाद जरा घर आ जाना। तो मुझे अंगद के बारे में तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ओके मैम, हम आ जाएंगे। बाय। सुधा मैम को अंगद सर के बारे में हमसे क्या बात करनी है? अगर उन्होंने अंगद सर और हमारे रिश्ते की बात छेड़ दी, हम कैसे मना कर पाएंगे?
हरी काका, सुधा मैम कहाँ है? जी मैम, वो स्टडी रूम में और आपको वहीं पे बुलाया है, आइए ना। ऐसी क्या बात करनी है उन्हें? मैम आओ सृष्टि, हर एक चेयर लेकर आओ। जी। कैसी हो? बस मैम, आप कैसे हैं? ठीक हूँ। सॉरी तुम्हें अभी बॉदर किया, बैठो। मैम, आपने ऐसे अचानक हमें बुलाया, कोई जरूरी काम था? तुमसे बात करनी थी अंगद के बारे में। सृष्टि, हमारी कंपनी में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। हालांकि गौतम पूरी तरह से सब कुछ संभाल रहा है, बहुत मेहनत करता है, और अकेला पड़ गया है बेचारा। और शायद वो अकेला पड़ गया है, इस वजह से ये प्रॉब्लम्स भी ज्यादा पॉपअप हो रही है। गौतम खुद कुछ नहीं कहता, पर मैं जानती हूँ इस समय ना उसे एक सहारे की जरूरत है। एक ऐसे सहारे की जो उसका काम बांट सके, उसकी जिम्मेदारियां बांट सके, जो इस लायक हो। और ये काम सिर्फ अंगद कर सकता है। You're right, मैम। आपको अंगद सर से बात करनी चाहिए इस बारे में। वो मेरी बात नहीं मानेगा। अगर मैं उससे कहूंगी तो वो मुझे कहेगा कि मॉम, मैं तो भाई के ही साथ हूं। उसे ना अभी भी ये लगता है कि उसे बहुत कुछ सीखना है। और सृष्टि, इस समय कंपनी को एक नई सोच, एक नई दिशा देने वाले इंसान की जरूरत है, और वो सिर्फ अंगद है। तो हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं इन सब चीजों में? मैं चाहती हूँ तुम अंगद से बात करो। तुम अंगद की बेस्ट फ्रेंड हो, उसे अच्छी तरह से समझती हो। तुम उसे इस बात के लिए राजी करो कि वो कंपनी की चेयर संभाले। प्लीज सृष्टि, हेल्प मी, हेल्प माय कंपनी, हेल्प गौतम। मैम प्लीज, आप हमसे प्लीज मत कहिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि अंगद सर को हम। कोशिश नहीं सृष्टि, मुझे रिजल्ट चाहिए, और इसके लिए सबसे अच्छा दिन कल का है। कल अंगद का बर्थडे है। ओके। हम आपसे जो मांगेंगे आप हमें वो देंगे? मांग के तो देखो, तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है। आप कंपनी की जिम्मेदारी संभालने के लिए मान जाइए ना सर। So here I am presenting the new director of my company, अंगद जायसवाल। ये लड़की हमारे लिए बहुत नुकसानदायी है। अगर वो लड़की घर में आ गई तो क्या होगा?